तो हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्राउंड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आइडोमेटिक यूजेस। इससे पहले 3 ग्राउंड के ऊपर 3 वीडियो बनाया गया है। फर्स्ट ग्राउंड था हमारा वर्ब, यानी वर्ब के आधार पर कैसा प्रीपोजिशन फिक्स्ड किया जाता है हमने देखा। सेकेंड आधार हमारा था नाउन, यानी नाउन को ग्राउंड करके कैसा प्रीपोजिशन फिक्स्ड किया जाता है उसको हमने देखा। और थर्ड ग्राउंड था एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के आधार पर कैसा प्रीपोजिशन फिक्स्ड किया जाता है हमने देखा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे आइडोमेटिक यूजेस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये जो आइडोमेटिक यूजेस है ये तो फोर्थ ग्राउंड है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, और ये लास्ट ग्राउंड है। ये जो आइडोमेटिक यूजेस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये फिक्स्ड दूसरे 3 ग्राउंड से थोड़ा अलग है। वो कैसे अलग है देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है देखो, आइडोमेटिक यूजेस दिस कम अंडर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ये जो आइडोमेटिक यूजेस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंडर यानी उस ग्रुप में आते हैं। बट दीज डोंट फॉलो देयर स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये सब उनका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं। किसका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर। इससे पहले फिक्स्ड प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या था? ये था वर्ब प्लस प्रीपोजिशन था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन था, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन था। ये था स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को आइडोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन था इनवाइट टू, एक एग्जांपल, यानी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। डिस्कशन ऑन ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन है। टायर्ड ऑफ ये एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है। इसी तीनों में हम क्या स्ट्रक्चर देखा कि लास्ट में प्रीपोजिशन आता है, वर्ब के बाद, नाउन के बाद और एडजेक्टिव के बाद। ये जो प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? ये आने वाला कमिंग नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होगा। लेकिन डिसाइड कौन करता है? यहाँ वर्ब करता है, यहाँ डिस्कशन करता है, यहाँ टायर्ड यानी एडजेक्टिव करता है, यहाँ नाउन किया। तो ये है उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। लेकिन ये स्ट्रक्चर को आइडोमेटिक यूजर्स फॉलो नहीं करते। तो किसको फॉलो करते हैं देखेंगे। ये लिखा है, पढ़ो। आइडोमेटिक यूजेस प्रीपोजिशंस डोंट कम अंडर रूल्ड प्रीपोजिशन। अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ये अलग है लेकिन रूल प्रीपोजिशन के अंडर में ये नहीं आते हैं। बट दीज फॉलो देयर स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये उनका स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। किसका स्ट्रक्चर? ये जो रूल वाले प्रीपोजिशन उसका स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। रूल वाले प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि नाउन कैसा, भूल बोला कि प्रीपोजिशन कैसे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ये रहा उसका स्ट्रक्चर रूल प्रीपोजिशन का। यानी पहले वाले हमने क्या देखा, यह देखो, यहाँ देखा प्रीपोजिशन लास्ट में यूज होता है। देखो यहाँ लास्ट में यूज होता है, लेकिन रूल वाले प्रीपोजिशन में कहाँ यूज होता है? पहले। जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन यूज होगा उससे पहले प्रीपोजिशन लगता है। एक एग्जाम्पल देख लो, बाई टेलीफोन यहाँ लिखा है। यहाँ नाउन है टेलीफोन, ये बाई रहा प्रीपोजिशन, किससे पहले लगा? नाउन से पहले। ड्यूरिंग नाइट, नाइट रहा नाउन, नाउन से पहले क्या लगा? ड्यूरिंग लगा, ये ड्यूरिंग रहा प्रीपोजिशन। और यहाँ देखो 10 AM ये एक नाउन है, इससे पहले प्रीपोजिशन लगा है 8। तो हमने यहाँ क्या स्ट्रक्चर देखा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक इसी तरह हमारा आइडोमेटिक यूजेस किसी नाउन से पहले आएगा। इस स्ट्रक्चर में जैसे प्रीपोजिशन आता है पहले, ठीक इसी तरह आएगा। यहाँ पहले आता है, यहाँ पहले आता है, यहाँ पहले आता है। तो आइडोमेटिक यूजेस में भी ऐसे ही पहले आएगा। लेकिन ये रूल प्रीपोजिशन के अंडर नहीं आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंडर आता है। तो वो कैसे? वो देख लो, यहाँ जो लगा है बाई टेलीफोन, ये जरूरी नहीं कि टेलीफोन से पहले सिर्फ बाई लगेगा, यहाँ ऑन भी हो सकता है रूल के हिसाब से। यहाँ लगा है नाइट से पहले ड्यूरिंग, ये जरूरी नहीं कि नाइट से पहले ड्यूरिंग ही लगेगा, कहीं 8 भी लग सकता है, कहीं इन भी लग सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ 10 AM है, कोई ज़रूरी नहीं कि इससे पहले सिर्फ 8 ही लगेगा, टिल अनटिल भी लग सकता है। तो ये चेंजेबल है। लेकिन आइडोमेटिक यूज में ऐसा चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ग्रुप में आता है। अब समझ गए? तो अब हमने देखा कि ये जो आइडोमेटिक यूजेस है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ग्रुप में तो आता है, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, रूल प्रीपोजिशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन रूल की तरह ये चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इसलिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ग्रुप में आता है।
अब तक हमने समझ लिया कि आइडियोमेटिक यूजेस क्या होता है। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके। लेट अस डिस्कस सम आइडियोमेटिक यूजेस। कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ क्वेश्चन लेंगे और आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन कैसा यूज होता है उसका ऑप्शन लेके एग्जाम्पल लेके डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के बाद जब मैं समझा दूंगा तुमको तो इतने में तो बात खत्म नहीं हो जाएगा ना, बहुत सारे लिस्ट है, लंबी लिस्ट। तो उस लिस्ट को मैं तुमको वीडियो के आखिर में दे दूंगा। लिस्ट ऑफ आइडियोमेटिक यूजेस प्रीपोजिशन इज गिवन इन लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ही इज वेरी काइंड डैश हार्ट। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों प्रीपोजिशन है, इसी में से एक को लगाना है। तो यहाँ क्या लगेगा थोड़ा पढ़ के देखो। यहाँ आंसर आएगा ही इज वेरी काइंड 8 हार्ट लगेगा। क्यों 8 लगेगा? क्योंकि ये हार्ट के साथ 8 फीट है, फिक्स्ड है। फीट है मतलब फिक्स्ड है। हमेशा याद रखना होगा कि 8 हार्ट, तो ही इज वेरी काइंड 8 हार्ट, ये याद रखना होगा कि 8 हार्ट है, इन हार्ट नहीं, 8 हार्ट। तो ये आइडियोमेटिक यूज है। नेक्स्ट, रॉबी हैज बीन डैश हॉलीडे फॉर द लास्ट 2 वीक्स। 4 में से कौन सी होगा पढ़ के देखो। यहाँ आंसर आएगा कौन सी? ऑन आएगा। रॉबी हैज बीन ऑन हॉलीडे फॉर द लास्ट 2 वीक्स। यहाँ ऑन क्यों होगा? इस नाउन के साथ ये ऑन फीट है, ऑन हॉलीडे हमेशा। ये आइडियोमेटिक फिक्स्ड है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर वेर 100 पीपुल डैश ऑल। तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगा? कोई सोचता होगा कि आटल होगा, आटल नहीं है, ये आटल है कि दूसरा फ्रेज है। यहाँ लगेगा प्रीपोजिशन इन, यानी देयर वेर 100 पीपुल इन ऑल। ऑल के साथ इन फीट है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज एबल टू नो डैश साइट। यहाँ क्या लगेगा देख के बताओ, थोड़ा सोच लो। यहाँ बाई लगेगा, क्योंकि ये साइट जो नाउन है ये साइट के साथ बाई फिक्स्ड है, समझ गए? बाई साइट ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद रखना होगा। नेक्स्ट चलो, ही एक्टेड डैश वंस टू सेव द बॉयज लाइफ। यहाँ किसके लिए प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? वंस के लिए। और वंस से पहले कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? बहुत सारों को पता होगा, वो है एट वंस, क्योंकि वंस के साथ यह 8 प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, इसीलिए तो इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। व्हेन ही अराइव्ड इन हिज हाउस ही वाज डैश लॉन्च। प्रीपोजिशन किसके साथ फिक्स्ड होगा? लॉन्च के साथ फिक्स्ड होगा। तो यहाँ लॉन्च से पहले क्या लगेगा पढ़ के देखो, 8 लगेगा, 8 लॉन्च होगा। देखा? तो रूल प्रीपोजिशन में जैसा नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगता था, ठीक इसी तरह यहाँ लगता है। और ये इसके साथ फिक्स्ड है, लॉन्च के साथ 8 फिक्स्ड है, तो इसलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिन इज डैश ए विजिट टू दिल्ली। तो यहाँ प्रीपोजिशन किसके लिए लगेगा? ए विजिट के लिए। ए विजिट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? पढ़ के बोलो, ऑन ए विजिट। विजिट के साथ हमेशा ऑन फीट है, यानी फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस इज डैश फायर। क्या लगेगा यहाँ? रूल प्रीपोजिशन के हिसाब से बाई फायर होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? ऑन फायर। यहाँ बाई फायर नहीं होगा। द हाउस इज बाई फायर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर घर जल गया होता तो बाई फायर होता। द हाउस वाज बर्न्ड बाई फायर, लेकिन ये अभी घर जल रहा है, तो फायर के साथ क्या फिक्स्ड है? ऑन फिक्स्ड है। तो आंसर होगा द हाउस इज ऑन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वाज मिसस्पेल्ड डैश मिस्टेक। इसका आंसर बहुत सारों को पता होगा, डैश मिस्टेक। सभी बोलते हैं बाई मिस्टेक, तो यहाँ बाई मिस्टेक के साथ फिक्स्ड है। इसी तरह बहुत सारे नाउन के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, उसी को कहते हैं आइडियोमेटिक यूजेस। अब तुमने समझ लिया बहुत सारे एग्जाम्पल से। अब मैं लिस्ट दे देता हूँ आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन का कुछ लिस्ट।
8 प्रीपोजिशन किस किस नाउन के साथ फिक्स्ड है उसका एक लिस्ट बना है। देखो, बाई प्रीपोजिशन किस किस नाउन के साथ फिक्स्ड है उसका एक लिस्ट दिया गया है, सेकंड लिस्ट। इन प्रीपोजिशन किस किस नाउन के साथ फिक्स्ड है वो भी लिस्ट दिया गया है। और ये सब आइटम्स को कहते हैं आइडोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। देख लो, आर्ट प्ले यानी प्ले से पहले हमें आर्ट लगाना है। आर्ट वर्क, आर्ट हार्ट, इसका एग्जाम्पल डिस्कशन हुआ है अभी। आर्ट ब्रेकफास्ट, आर्ट लंच, आर्ट डिनर, इसका भी डिस्कशन हुआ है अभी। ठीक इसी तरह उधर देखो, बीच में है बाई चांस, बाई एक्सीडेंट, बाई डिजाइन, बाई मिस्टेक, इसका भी डिस्कशन हुआ है अभी। ये सब आइटम को तुम्हें याद रखना है, ये सब आइडोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन है। ये रहा तुम्हारे लिए और एक लिस्ट। 8 प्रीपोजिशन और किस किस नाउन के साथ फिक्स्ड है कुछ दिया है 5-6। फिर ऑन प्रीपोजिशन आ गया, वो किस किस के साथ फिक्स्ड है। और इसी तरह दूसरे प्रीपोजिशन जैसे मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन देख लो, राइट हैंड साइड में दिया है आउट ऑफ, और कुछ है तो देख लो। तो ये सब प्रीपोजिशन किस किस नाउन के साथ फिक्स्ड है उसका लिस्ट है। ये सब लिस्ट हमें याद करना है। तुम अगर ये जो 2 लिस्ट में दिया हूँ उसको अगर देखोगे ठीक से, कोई कोई प्रीपोजिशन किसी नाउन के साथ वैरी करता है, यानी कोई कोई नाउन अपने साथ 2-2 प्रीपोजिशन लेते हैं, लेकिन वो दोनों ही सही है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। मैं कुछ एग्जांपल दे के तुम्हें समझा देता हूं। इस लिस्ट को अच्छे से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ऑन फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसमें एक ऑन सेल है, और दूसरा लिस्ट ये जो मिडिल में जो लिस्ट है उसके ऊपर देखो फॉर सेल लिखा है। यानी सेल के लिए, सेल जो नाउन है उसके लिए 2 प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, एक है ऑन सेल, एक है फॉर सेल। वो कौन सी यूज होगा तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये दोनों सही है, दोनों अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा। ठीक इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड के नीचे में देखो ऑन ड्यूटी लिखा है और ऑफ ड्यूटी लिखा है, ये दोनों सही है, दोनों अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लगेगा। मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाओगे। यहाँ देखो 2 एग्जाम्पल में लिया हूँ, टुडे रामशंकर इज ऑन ड्यूटी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है टुडे रामशंकर इज ऑफ ड्यूटी। यहाँ लगा है ऑन ड्यूटी, यहाँ लगा है ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी से पहले ऑन भी है, ऑफ भी है, ये दोनों सही है अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर रामशंकर ड्यूटी पर है तो ऑन ड्यूटी, अगर रामशंकर ड्यूटी पर नहीं है तो ऑफ ड्यूटी। देख लिया, तो दोनों सही रहा। नेक्स्ट देखते हैं, द हाउस इज फॉर सेल, दिस हाउस इज ऑन सेल। कौन सा सही कौन सा गलत? असल में ये दोनों सही है। वो कैसे? अगर घर सेल के लिए रखा है तो फॉर सेल, अगर घर का सेल शुरू हो गया है, उसको लॉन्च कर दिया गया सेलिंग के लिए, तो वहाँ फॉर सेल नहीं होगा, ऑन सेल होगा। तो ये दोनों सही है। और कभी कभी किसी एक को भी लगाने से भी सही रहेगा, फॉर भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन को थोड़ा मार्क करके अगर यूज करोगे तो और सही रहेगा।